50 से 70% तक का डिस्काउंट मुझे इस बार की समर सेल में मिला है। और मैं वो दिखाती हूँ अपना शॉपिंग हॉल कि मैंने कहाँ से क्या ख़रीदा है, उसका ओरिजिनल कॉस्ट क्या था और वो मुझे कितने का पड़ा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है एरी और आप देख रहे हैं एरी इन जर्मनी। आज की इस फैशन वाली वीडियो में मैं बताऊंगी कि सेल कब आती है जर्मनी में, जहाँ पे आप ऑफ़र, अच्छे खासे ऑफ़र ले सकते हैं। जैकेट, ड्रेस, मतलब कि चिल्ड्रन वियर, मेंस वियर, विमेन वियर, किसी के भी कपड़े लेने हो। सो टोटल 3 ऐसा मेजर सेल वाला टाइम होता है जर्मनी में। एक समर सेल, एक विंटर सेल और एक होती है ब्लैक फ्राइडे सेल। तो समर सेल्स मतलब जब समर सीज़न एंड होने लगता है तब आती है, कुछ 2 से 3 हफ्तों के लिए। विंटर्स, जब विंटर्स थोड़ा बिल्कुल ख़त्म होने वाला रहता है तब आती है। तो अगर आप एग्जैक्ट मंथ्स पूछो तो जुलाई एंड से अगस्त तक आपको मिल जाएगी समर सेल और विंटर सेल आपको मिल जाएगी फरवरी मंथ में। बाकी ब्लैक फ्राइडे तो आपको पता ही है, ब्लैक फ्राइडे सेल में बिल्कुल शानदार ऑफ़र आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह सारी चीज़ों पे। सो ये 3 ऐसे पीरियड है जब आप अपनी शॉपिंग कर सकते हैं, ऑफ सीज़न डिस्काउंट ले सकते हैं। जैसे मैं जनरली समर सेल में कोशिश करती हूँ कि अगर विंटर्स का मुझे कुछ मिल जाए तो मैं ले लेती हूँ, बट ज़्यादातर समर की चीज़ें मिलती हैं। वैसे ही विंटर सेल में मैं वो सारी चीज़ें शॉपिंग कर लेती हूँ जो मैं अगले साल के लिए रखती हूँ, और इससे जो रेट होता है वो काफ़ी डिस्काउंट मिल जाता है। और इन जनरल अगर आप इंडिया से आ रहे हैं जर्मनी तो बहुत ही ज़्यादा भारी वाली जैकेट वैकेट मत लाइए। यहाँ की जैकेट बहुत अच्छी मिल जाती है, तो आप यहाँ से आप प्रेफर कीजिए कि एक ले आइए और यहाँ पे आके और ख़रीद लीजिए। बाकी मैंने फ़ैशन के ऊपर और शॉपिंग के ऊपर, हॉल के ऊपर पहले भी कई वीडियोस बना रखी है, बट इस बार मैं फ्रेश लेके आई हूँ जो वो सारा दिखाने वाली हूँ। इस वीडियो में जो मैंने शॉपिंग की है वो तो मैं दिखाऊंगी, बाकी मैंने अपने हस्बैंड के लिए जो शॉपिंग की है तो उससे लड़कों को कुछ आइडिया मिल जाएगा। तो एंड में उनके लिए भी एक छोटा सा सेक्शन है, वो देख लीजिएगा। सो 4 कैटेगरीज में मैं अपना शॉपिंग हॉल दिखाने वाली हूँ। पहला है जो हल्के लेयरिंग के लिए होते हैं जैसे वुलन्स, वो। सेकंड इज़ जैकेट्स, थर्ड टॉप्स, फोर्थ ड्रेसेस। सो जब मैं शॉपिंग करने गई थी कुछ चीज़ें मुझे डिस्काउंट में मिल गई और कुछ मैंने फ्रेश में ख़रीदी है, क्योंकि विंटर्स आने वाला है, बहुत अच्छा मौसम होने वाला है, तो मैंने सोचा थोड़े थोड़े कुछ अपना वार्डरोब चेंज करती रहती हूँ। तो ये जैसे एक टॉप है, ये वुलन टॉप, ये मुझे मिला है प्राइमार्क से 10 यूरो का। इस पर कोई डिस्काउंट नहीं था, बट कपड़ा इसका काफ़ी सॉफ्ट है। और कई बार मैं साइज़ के लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी पहले, क्योंकि इंडिया में मैं कभी मीडियम पहनती थी, कभी लार्ज पहनती थी, बच मैं अगर सूट वगैरह लेती थी, ड्रेसेस लेती थी तो मैं कंफर्टेबल रहती थी लार्ज पहनने में। जब मैं यहाँ पे आई हूँ तो मुझे स्मॉल साइज़ आता है, और जब मैं H&M से शॉपिंग करती हूँ या ज़ारा से देखती हूँ तो मुझे स्मॉल साइज़ फिट आता है, मीडियम लूज़ होता है, और लार्ज तो मैं बिल्कुल भी नहीं पहन सकती। तो साइज़ का थोड़ा डिफरेंस है यहाँ पे, तो वो ध्यान रखिएगा ऑनलाइन ऑर्डर करने से पहले। सो ये रहा मेरा फर्स्ट टॉप, और इसके साथ मैंने एक और हाफ स्वेटर लिया है जिसको मैं ऑफिस में भी पहन सकती हूँ। वो कुछ ऐसा सा दिखता है, ये भी मैंने प्राइमार्क से लिया है और इसका कॉस्ट है 12 यूरो। तो सिंस मुझे इसको शर्ट के ऊपर पहनना था, मतलब जब मैं ऑफिस जाती हूँ तो मेरे पास वाइट कलर की शर्ट है और ब्लैक भी है और बेज कलर की है, तो मैंने सोचा कि इसको लूज़ लेना चाहिए, इसलिए मैंने लार्ज साइज़ लिया। सो नेक्स्ट आप स्वेटर भी बोल सकते हैं, टॉप भी बोल सकते हैं, तो इसको आप लेयर करके पहन सकते हैं, और ये भी मैंने प्राइमार्क से लिया है। इसका कॉस्ट है 16 यूरो और साइज़ जो लिया है वो मैंने मीडियम लिया है। तो प्राइमार्क आप ऑनलाइन ऑर्डर नहीं कर सकते, तो इसलिए आपको शॉप पे जाना होता है, और कई सारे आपको फास्ट फैशन की चीज़ें मिल जाती हैं, तो ये काफ़ी सुंदर लगा मुझे। वैसे तो मैं ये फ़ैशन हॉल ऐसे कपड़ा ट्राई करके भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकती थी, बट ये डार्क है और फिर जब खड़े होकर वीडियो में बना नहीं पाती हूँ, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि बस मैं दिखा देती हूँ, और कभी बाद में किसी व्लॉग में और उसमें तो आप देख ही लोगे कि कौन सी ड्रेस थी, कौन सा स्वेटर था। सो नेक्स्ट है एक स्वेट शर्ट जो कि बहुत ही अच्छा कलर मुझे लग रहा था, बहुत ब्राइट सा, और वीडियोस में बहुत अच्छा भी आता है। तो ये मैंने प्राइमार्क से लिया और ये मिला है मुझे शायद 14 यूरो का, और ये मेरा नॉर्मल साइज़ स्मॉल है, बट आप इसको देखोगे कितना लूज़ फिट है। तो अगर आपको टाइट फिटिंग चाहिए हो या आपकी बिल्कुल फिटिंग का चाहिए हो तो वो आपको एक्सेस में भी मिल जाएगा, बट ये स्मॉल है मेरे लिए, और ये मेरे लिए भी लूज़ है। सो मैंने एक और हुडेड स्वेट शर्ट ली ज़ारा से, और जब मैं ज़ारा में गई तो मुझे विमेन सेक्शन में कुछ खास चीज़ें पसंद नहीं आई,
तो ये मैंने जो स्वेटशर्ट लिए वो मेन सेक्शन से लिए और इसका मैंने जो साइज़ लिया वो स्मॉल लिया। एक्चुअल कॉस्ट इसका 45.95 यूरो था, बट मुझे डिस्काउंट में ये सिर्फ 19.99 मतलब कि 20 यूरो का पड़ा। तो क्वालिटी वाइज और डिज़ाइन वाइज काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो मैंने फिर इसको ले लिया। सो लाइट वुलन वेयर के बाद मैं आपको अपनी जैकेट्स दिखाती हूँ। ये जैकेट भी मुझे डिस्काउंट में मिली, ये मैंने C&A से ली और इसका एक्चुअल कॉस्ट है 50 यूरो। तो मतलब जो मैं आपको एक्चुअल कॉस्ट बता रही हूँ वो आप ये ध्यान में रख सकते हैं कि जब आप जर्मनी आएंगे और अगर इन प्रोडक्ट्स पे क्योंकि सेल नहीं है तो फिर किस कॉस्ट का पड़ सकता है। तो 40 से 50 यूरो में आपको जैकेट मिल जाती है और कई बार होता है कि 30 यूरो से भी स्टार्टिंग आपको मिल सकती है, बट वो उतनी गर्म नहीं करती। तो वो डिपेंड करता है किस ब्रांड से ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं, किस शॉप से ले रहे हैं। तो ये जैसे ये एक जैकेट है ग्रीन कलर की, तो काफ़ी कूल सी जैकेट है और ऑब्वियसली ये नॉर्मल सर्दियों जब सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं उस टाइम के लिए सफिशेंट है। बट अगर मैं इसको बिल्कुल ठंडी में पहनना चाहूँ तो मुझे इसको लेयर करना पड़ेगा स्वेटर्स के साथ। अदरवाइज़ ये इतनी वुलन जैकेट नहीं है कि खाली आप ये पहन के जाएंगे और आपको ठंड नहीं लगेगी। सो 50% डील के हिसाब से काफ़ी अच्छी जैकेट है ये। सो जो नेक्स्ट वाटर प्रूफ जैकेट है वो ज़ारा की है और इसका कॉस्ट मैं बता नहीं पा रही हूँ क्योंकि ये छुपा हुआ है, तो मैं इसके पीछे देखती हूँ क्या लिखा है। बाकी इसका कॉस्ट था 20 यूरो। तो ये जो जैकेट है मैं क्लोज़अप में आके दिखाती हूँ, 89.95। सो ये 90 यूरो की जैकेट 20 यूरो में मिली। 90 यूरो की तो कभी नहीं खरीदती मैं। और थोड़ा ट्रेंच कोट वाला लुक है तो ये काफ़ी कूल लगेगा मेरे ख्याल से जब मैं इसको एक्चुअल में पहनूंगी। सो नेक्स्ट जो मैंने वाइट जैकेट ली, मेरे पास वाइट जैकेट नहीं थी, तो ये भी लाइट विंटर्स के लिए ही है, या फिर अगर आप विंटर्स में पहनेंगे तो इसके अंदर आपको वार्मर पहनना पड़ेगा, मतलब कि थर्मल इनरवेयर पहनना पड़ेगा और स्वेटर पहनना होगा या हाई नेक पहनना होगा, तब जाके ये चल जाएगी विंटर्स में। तो इसका कॉस्ट ये मैंने लिया है न्यूयॉर्कर से। सो इसका कॉस्ट जो मुझे टैग के पीछे दिख रहा है वो है 20 यूरो 19.99 और ये मुझे मिला है 14.99, मतलब कि 15 यूरो की जैकेट है। बट कलर वाइज, कपड़े वाइज और इवन स्टिचिंग वाइज ये काफ़ी अच्छी है। सो ये मीडियम साइज़ का एक फॉर्मल कोट लिया मैंने H&M से, इसको घर में ही ऑर्डर किया था देख के, और इसका कॉस्ट है 30 यूरो 29.99, बट सेल में ये मुझे मिला है 16 यूरोज़ का। तो उस हिसाब से काफ़ी अच्छा है क्योंकि शोल्डर में अंदर यहाँ पे कैप भी है। तो ऐसे जो कोट्स होते हैं यहाँ पे जनरली वो जो कैप के साथ आते हैं तो वो ऐसे झूलते नहीं हैं, तो वो बिल्कुल अच्छा सा आपका लुक देते हैं ये फाइनल। क्योंकि मेरे पास पहले सिर्फ एक ही बिजनेस वेयर कोट था, तो मैंने सोचा कि जब 16 यूरो को मिल रहा है तो ख़रीद लेना चाहिए, अच्छी डील है। सो थर्ड कैटेगरी में ड्रेसेस हैं और मुझे इसका प्राइस नहीं याद आ रहा था इस ड्रेस का, इसलिए मुझे वापस से देखना पड़ा। तो ये 40 यूरो की ड्रेस है, इसका नाम है ब्लेज़र क्लाइड। क्लाइड मतलब ड्रेस और ब्लेज़र मतलब ब्लेज़र। तो ये ब्लेज़र की लुक वाली फॉर्मल एक ड्रेस 40 यूरो की है, मुझे मिली है 17 यूरो की इन डिस्काउंट। सो काफ़ी अच्छी फिटिंग भी है और काफ़ी अच्छा, बस मुझे मुश्किल एक आएगी इसको प्रेस करने में क्योंकि ये लिनन है। सो मेरे पास इसका भी एक सोल्यूशन है, ये स्प्रे जो कि मैं यूज़ करती हूँ और इससे जितनी भी क्रीज होती है वो बिल्कुल गायब हो जाती है। सो नेक्स्ट ड्रेस भी मेरी H&M की है, ऑनलाइन ऑर्डर की है और इसका प्राइस जो है वो है कुछ 10 यूरो 9.99। तो फ्लोई सी मेरे पास इसमें की एक पहले ब्लैक और पिंक कलर की ड्रेस है, आपने देखी होगी काफ़ी जगह, तो वो काफ़ी अच्छी लगती थी, इसलिए मैंने इस टाइप का एक और ख़रीदा फ्लोरल प्रिंट, क्योंकि मुझे फ्लोरल प्रिंट बहुत ज़्यादा पसंद है। सो जो लास्ट ड्रेस है वो न्यूयॉर्कर की है और ये मैंने फ्रेश में ख़रीदी है। तो इसका प्राइस है 25 यूरो। ये स्पेशल ड्रेस है क्योंकि मैंने अपने बर्थडे के लिए ख़रीदी है, तो इसीलिए मुझे इसको ओरिजिनल प्राइस पे ख़रीदा और ये काफ़ी अच्छी लग रही थी। अभी मैंने बताया कि मुझे फ्लोरल प्रिंट बहुत अच्छे लगते हैं। तो हल्का हल्का इसके अंदर शिमर है गोल्डन कलर का और कपड़ा भी अंदर से काफ़ी सॉफ्ट है। सो ये था मेरा ड्रेसेस का कलेक्शन और अब मैं दिखाती हूँ आपको मैंने जो टॉप्स ख़रीदे हैं। सो टॉप से पहले एक और चीज़ मिस हो गई है, वो है एक पेंसिल वुलन स्कर्ट जो कि मैंने प्राइमार्क से ख़रीदी है और इसका प्राइस था शायद 10, एक बार चेक कर लेती हूँ, 12। तो ये 12 यूरो की है और सिंस विंटर्स आ रहे हैं तो इसको स्टॉकिंग्स के साथ पहनो, ऑफिस जाओ
तो काफ़ी अच्छा बिल्कुल बिजनेस अटायर लगता है, तो इसलिए मैंने ये वाला ख़रीदा। एंड टॉप मैंने 2 कैजुअल टॉप लिए हैं और एक फॉर्मल टॉप लिया है। तो ये सारे टॉप H&M के हैं। ये पहला ब्लू कलर का, मेरे ख्याल से ब्लू दिख रहा है। इसका इनिशियल कॉस्ट था 24.99, मतलब कि 25 यूरो का, और ये मुझे मिला है 13.99, तो ये 14 यूरो में टॉप मिला है। मेरा जितना भी कलेक्शन है, अगर उस हिसाब से आपको इन जनरल बताऊं, तो अगर आपको अच्छे क्वालिटी के टॉप्स लेने हैं तो आपको एटलीस्ट बजट 15 यूरो रखना पड़ेगा, और सेल में मिल जाएगा 15 यूरो तो और अच्छी बात है, नहीं तो 15 से 20 यूरो में ही आपको अच्छे टॉप मिलते हैं। टी शर्ट कई सारे 2 यूरो, 3 यूरो, 4 यूरो, 5 यूरो की H&M में मिलते हैं, बट कुछ धुलाई के बाद, मतलब वॉशिंग मशीन से अगर आप धो रहे हैं तो वो कपड़ा पतला हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो घर पहनने वाला कपड़ा आप ले सकते हैं, बट मुझे कई बार टी शर्ट्स, जब तक अगर मैं पैसा इन्वेस्ट नहीं करती उसमें, तो मुझे इतनी वर्थ नहीं लगता H&M से। बट H&M मेरा फेवरेट ब्रांड है। मुझे लगता है कि जितना भी ज़्यादातर कलेक्शन रहता है उसमें वो मेरी स्टाइल के हिसाब से रहता है, मेरा जो मैं फ़ैशन फॉलो करती हूँ उस हिसाब से रहता है। 14 यूरो के हिसाब से ये काफ़ी अच्छा टॉप मिल गया, क्योंकि इसकी स्टिचिंग, कपड़ा और बिल्कुल ऐसे काफ़ी अच्छा मटेरियल है इसका। नेक्स्ट एक ट्यूनिक टॉप है, वो भी H&M का ही है, और इसका कॉस्ट भी 25 यूरो था, बट ये मुझे मिला है 17 यूरो, 16.99 का। 2 चीज़ें इसमें काफ़ी कूल लगी मुझे। एक तो आप जो पूरा गला होता है, नेक हाफ नेक के लिए अलग से डोरी है 2, और हाफ नीचे वाले नेक के लिए अलग 2 डोरी दी हुई है। ये लास्ट फ्लोरल टॉप जो मैंने H&M से ऑर्डर किया है, इसका कॉस्ट 15 या 16 यूरो का था, बट ये मुझे मिला है 11 यूरो में। बाकी इसके अंदर आपको स्लिप पहननी पड़ेगी, और ये मतलब मेरे लिए तो मुझे चाहिए, बट ये काफ़ी अच्छा कपड़ा है, और इसका मतलब पहन के बहुत अच्छा लुक आ रहा है इसका। और एक शेड्स मैंने ऑर्डर की H&M से, उसकी पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है, बिल्कुल बबल रैप वाले एनवेलप में। वेफेरर, मतलब अभी मैंने इसको ओपन करने का सोचा नहीं है, तो ये ऐसे ही पैक करके रख दूँगी, और जब कभी कहीं जाऊँगी किसी नई जगह तब मैं इसको लेके जाऊँगी। बॉयज़ के लिए अब मेरे पास ज़्यादा चीज़ें तो नहीं है, बट मैं दिखा सकती हूँ कि समर सेल में एक तो ये जैकेट जो ज़ारा से ख़रीदी है, इसका कॉस्ट 90 यूरो है, और इन डिस्काउंट ये 20 यूरो पे मिली, तो काफ़ी अच्छा कलर है। और ये मैंने मैचिंग कपल वाली ले ली है, तो स्मॉल मेरा साइज़ हो गया, और लार्ज और एक्सेल मैंने अपने हस्बैंड के ले लिया। तो 20 यूरो के हिसाब से काफ़ी अच्छी जैकेट है। कभी बारिश हो जाए, अगर आप कहीं घूम रहे हैं और अंदर लेयर करना होगा ऑब्वियसली जब बहुत ठंड होगी, बट अभी के मौसम के लिए जब हल्की हल्की ठंडी स्टार्ट होती है तो ये बहुत अच्छी लगेगी। ये दूसरी जैकेट 3 कलर की है, नेवी ब्लू, एक ब्लू और वाइट। तो इसका कॉस्ट है, ये मैंने ज़ारा से ख़रीदी है, इसका कॉस्ट भी कुछ ऐसे बहुत महंगा सा था, आपको दिखाती हूँ, 79.85, मतलब कि ये 80 यूरो की जैकेट है, और इन डिस्काउंट ये मिली है सिर्फ 16 यूरो की। तो इतनी अच्छी डील तो मिस नहीं करनी चाहिए। और जो H&M से मैंने शॉपिंग की है वो मैं दिखा देती हूँ। एक लूज फिटेड विंड शीटर है, तो ये विंड शीटर वाटरप्रूफ भी है, विंड प्रूफ भी है, और इसका कॉस्ट कुछ 14 यूरोज़ है आफ्टर डिस्काउंट। तो H&M के ऐप में आप जाके देखेंगे कि एक सेल का सेक्शन होता है, अगर वेबसाइट पे देख रहे हैं तो उसमें भी मिल जाएगा, और मोबाइल पे भी मिल जाएगा, जिस पे लास्ट चांस लिखा रहता है। वहाँ पे जाके आपको किसी भी सीज़न में कुछ डिस्काउंटेड चीज़ें मिल जाती हैं, तो आप वहाँ पे बूट्स वगैरह जो भी देख सकते हैं, जैकेट्स, बूट्स, ड्रेसेस, कुछ भी। तो मेन सेक्शन में मिल जाएगा, वुमेन सेक्शन में मिल जाएगा। बाकी एक टी शर्ट ऑर्डर की है, खोला भी नहीं अभी इसको। ये रस्ट कलर की एक बेसिक टी शर्ट, इसका कॉस्ट है इसका कॉस्ट है सिर्फ 3 यूरो, 2.99।
सो जैकेट के साथ एक स्वेटर भी लिया था ज़ारा से हमने, और इस स्वेटर का ओरिजिनल कॉस्ट है 40 यूरो, 39.95, और ये मिला है 13 यूरो में। तो इतनी अच्छी डील तो मिस नहीं करनी चाहिए, वापस से मैं यही बोलूँगी। और एक टी शर्ट है जो कि मिली थी सिर्फ 8 यूरो की, ये भी हमने ज़ारा से लिया है। ये था छोटा सा सेगमेंट फॉर मेन, जिसमें वो भी आइडिया लगा सकते हैं कि कहाँ पे जैकेट वगैरह मिल जाएगी। बाकी सेम शॉप आप कंसिडर कर सकते हैं अपनी बाकी भी शॉपिंग करने के लिए। प्राइमार्क हो गया, बर्शका हो गया, न्यूयॉर्कर हो गया, H&M हो गया, और C&A। सो इन पूरे कलेक्शन में कौन सा आइटम आपको पसंद आया, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए। सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग, बाय।